पर बैठी हेमंत सरकार खुद को झारखंड के आदिवासियों का हितैषी बताती आई है, लेकिन इन दिनों झारखंड के आदिवासी मूलवासी हेमंत सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। सबसे खास बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता ही सरकार पर विभिन्न गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल झामुमो के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय नियोजन नीति सहित विभिन्न गंभीर मुद्दों के साथ सरकार को विफल बताया है। तो तस्वीरें राजधानी रांची की है, जहां पर आदिवासी मूलवासी हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के मूड में दिख रहा है। अब चाहे पर यहां पर बात CNT SPT एक्ट की हो या फिर आदिवासियों से जुड़े अन्य योजनाओं को लेकर के, हर क्षेत्र में जहां पर उद्योग बैठाया जाता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम खुद इस आंदोलन में शामिल दिख रहे हैं और उनका कहना है कि इन गंभीर मुद्दों को लेकर के जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं वो आंदोलन करेंगे। चुनाव के पहले चुनावी घोषणा पत्र में हर मंच में चुनावी घोषणा पत्र में पत्रिका बांटा गया और इसके साथ साथ हर मंच में बार बार ये हर मंच में बोले कि यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पर SPT एक्ट CNT एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे और स्थानीय नीति को लागू करेंगे, नियोजन नीति को लागू करेंगे और यहाँ जो पैसा एक्ट है उसका भी नियमावली बनाएंगे। पैसा एक्ट भी लागू हुआ लेकिन आज तक एक भी इस पर अमल नहीं किया गया और अब उम्मीद भी हमको नहीं है कि ये सरकार करेगी। फिर भी वो भी उम्मीद है बट विश्वास टूट गया है मेरा। जिस दिन सदन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ नियोजन नीति नहीं बनेगा, उसी दिन मेरा जो सपना था, जो विश्वास था, वो समाप्त हो गया। अब हम एक ही बचा है, आप जहाँ जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे और आज ये विभिन्न संगठन के लोगों को आमंत्रित किया है, उसी पर विचार विमर्श चल रहा है और एक रणनीति हम लोग तय करेंगे आने वाले समय में कि हम लोगों का लड़ाई इस आंदोलन को कैसे और धारदार बनाएंगे। देखिए, विधानसभा परिसर में आदिवासी मूलवासियों का बैठक इसलिए हो रहा है कि अभी देख रहे हैं कि हमारी सरकार होने के बावजूद भी स्थानीय नीति नहीं बन रहा है, यहाँ के कारोबार पर अधिकार नहीं मिल रहा है और CNT एक्ट SPT एक्ट का वायलेशन हो रहा है। बुरी तरह से जमीन छीनी जा रही है, पेशा कानून के नियमावली लागू नहीं हो रहा है, समता पर जजमेंट पर चर्चा नहीं हो रहा है। तो सभी मुद्दे को लेकर के चर्चा ही हो रही है और आज नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे और व्यापक आंदोलन के लिए रूपरेखा तय की जा रही है। हो सकता है झारखंड में एक बार फिर जन आंदोलन की उबाल होगी और सभी संगठन लोग के आए हुए हैं। इसका नेतृत्व पूर्व विधायक हमारे लोबिन हेम्ब्रम जी कर रहे हैं और ये हम समझते हैं कि ये अभी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग। इस पूरी खबर पर जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइजुद्दीन। CM हेमंत सोरेन लगातार झारखंड के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, कई योजनाएं ला रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन बावजूद इसके क्यों यहाँ के आदिवासी मूलवासी हेमंत सरकार से नाराज है? बिल्कुल प्रभा, देखिए झारखंड राज्य के गठन हुए करीब 22 वर्ष हो गए, बावजूद अब तक आदिवासी बहुल राज्य के आदिवासी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं झारखंड में अब तक कई सरकारें आई और गई, लेकिन इनको जो उम्मीदें सरकार से थी वो उम्मीदें अब तक पूरा नहीं होती दिख रही है। इस बार हेमंत सोरेन की सरकार को ये समझकर लोगों ने बैठाया कि आदिवासी सरकार है और हमारे हित में कारगर साबित होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासी इनके नीति और इनके जो वादा खिलाफी है उससे नाराज नजर आ रहे हैं। आज भी इसी तरह का कुछ नज़ारा देखने को मिला, जहां झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी एकजुट हो रहे हैं
बैठक का दौर चालू है, बैठक का सिलसिला जो है वो जारी है। ऐसे में एक अलग तरह से रणनीति तैयार करते हुए एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, खास करके एक व्यापक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अब हेमंत सरकार की मुश्किलें बढ़ती है या फिर आदिवासियों का आंदोलन कितना बढ़ता है। प्रभाव जी बिल्कुल मोइजुद्दीन, यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोबिन हेम्ब्रम खुद इस आंदोलन में शामिल है और जैसा कि वो भी कह रहे थे कि आगे आदिवासियों की क्या कुछ रणनीति होगी इसको लेकर के ये बैठकें की जा रही है, तो क्या लगता है आगे अगला कदम क्या होगा? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी नेता भी माने जाते हैं, ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम भी जो है वो भी एक कद्दावर नेता है और झामुमो से ही इनका नाता है। ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम भी एक ऐसे नेता है जिनके इशारे पर हजारों लाखों लोग भी खड़े होते हैं, यानी कि एक बड़े नेता होने के नाते इनके पास भी काफ़ी समर्थक हैं। और जब ये अगर विरोध के सुर इनके तरफ से ही बुलंद होने लगे तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी एक बड़ी ये चुनौती भी कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा प्रभा कि जब झामुमो कोटे से ही अगर विधायक हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ अगर बातें रखने शुरू कर दे और खास करके सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर आगे जाए, जबकि लोबिन हेम्ब्रम ने जिस तरह से बात किया कि स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, CNT-SPT एक्ट हो, इसके साथ साथ पेशा कानून के नियमावली की बात हो, तो हर तरह से हेमंत सरकार इनके जो उम्मीदें हैं उस पर खरा नहीं उतर सके और इसी को लेकर के आदिवासी जो है वो एकजुट हो रहे हैं और लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में, आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में ये एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है और आने वाले समय में झारखंड में एक बड़ा आंदोलन जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मोइजुद्दीन, जिस तरीके से यहाँ आंदोलन हो रहा है और लोग नाराज दिख रहे हैं, ये उम्मीद जताई जा सकती है कि आगे एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोइजुद्दीन। तो यहाँ पर हम खबर आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची में लगातार यहाँ पर जो भी CNT-SPT एक्ट है और जितने भी आदिवासी मूलवासी से जुड़े हुए योजनाएं उनको लेकर के जिस तरीके से नाराज दिख रहे हैं यहाँ के आदिवासी, अब ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता जा रहा है और खास करके जो आदिवासी नेता हैं लोबिन हेम्ब्रम, उनका चेहरा भी सामने आया है इसमें।